गीता हाथ में लेकर कहता हूं, एक बड़ी ही विचित्र घटना होगी। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो मेरे प्यारे मित्रों दोस्तों, गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, एक विचित्र घटना आपकी जिंदगी में होने वाली है। यह बद्धा अनर्थ होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी भी समय बचा हुआ है। यह गलती करना छोड़ दीजिए, वरना आपकी जिंदगी पूरी तरह से नरक बन जाएगी और आप देखते रह जाओगे। दोस्तों, सितारों ने बड़ी ही अनोखी चाल चलना शुरू कर दिया है। ऐसे संयोग दोस्तों सालों में एक बार बनते हैं, जहां एक और दोस्तों आपकी गलतियों की वजह से आपको दुखों को भोगना पड़ेगा। वहीं सितारों की मेहरबानी कुछ ऐसी हो रही है आपके ऊपर कि आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगले 7 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी में एक बड़ा ही भयानक बदलाव होने वाला है। सुनकर आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे। आपका पूरा परिवार पागलों की जैसे नाचने लगेगा, क्योंकि अगले 7 दिनों के अंदर 3 बड़ी खुशखबरी और दोस्तों साथ ही 2 बड़े बड़े झटके आपको लगने वाले हैं। दोस्तों, ऐसा समय बार बार नहीं आता है जहां एक तरफ खुशियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो सप्ताह है आपके जीवन का सबसे यादगार सप्ताह होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान ने आपकी सुन ली है। भगवान से आपका सालों से विनती कर रहे थे कि आपका अच्छा समय कब आएगा, आपके घर में खुशियां कब लौटेगी। तो दोस्तों, अब समय आ चुका है। बस थोड़ा सा सावधान आपको रहना है और यूं समझ लीजिए कि भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ डाश कर देते हैं। और अब आपके हाथों भी दोस्तों छप्पर फाड़ डा धन दौलत लगने वाली है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। वीडियो में हर एक जानकारी आपको देने वाला हूं, तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहना, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। और दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दें। और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख दे। वाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर अवश्य रूप से बनी रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इस बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। दोस्तों, जिंदगी का यही कड़वा सत्य है। इसलिए कभी भी उन 4 लोगों की परवाह मत करना, क्योंकि वे 4 लोग दोस्तों एक ही दिशा में तब चलेंगे जब दोस्तों आप उनके कंधे पर हो। कड़वा सत्य है दोस्तों, इसलिए कभी भी उनकी परवाह मत करो। और साथ ही दोस्तों, जो पुत्र पिता की बातों को ना मानकर माता की बातों को मानता है, वह कभी सुखी नहीं रहता। ये दोस्तों सत्य है, कड़वा सत्य है। आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, मेरी प्यारी बहनों को बुरा लग सकता है, लेकिन यह सत्य है कि जो पुत्र पिता की बातों को ना मानकर माता की बातों को, यानी कि अपनी मां की बातों को मानता है, वह कभी सुखी नहीं रहता। वह कभी भी सुखी रह नहीं सकता, क्योंकि माता को केवल गृहस्थी का और पिता को दुनिया का अनुभव होता है। यह कैसी दुनिया है। इसलिए पिता की बातों को हमेशा माना करें, तो मां हमेशा लाड़ दुलार करेगी। लेकिन पिता भले ही डांटेगा फटकारेगा, लेकिन वह आपके भले के लिए होगा। तो दोस्तों, पिता के लिए आज की इस वीडियो को लाइक कर दो। आज की ये वीडियो अपने पिता के लिए लाइक कर देना। अगर आपको अपने पिता से प्यार है, अपने पिता के दोस्तों मेहनत से प्यार है, उनके लाड़ दुलार से प्यार है, उनकी डांट फटकार से प्यार है, तो लाइक कर देना। और नीचे कमेंट बॉक्स में आई लव माई डैड जरूर लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि आपको अपने पिता से बहुत सारा प्यार है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 7 दिन में आपको अपने जीवन की उलझनों से काफी हद तक राहत मिलने वाली है। आपके जीवन में कई सारी उलझनें चल रही हैं, उससे आपको अब राहत मिलने वाली है। जी दोस्तों, कई समय से आप दोस्त तो अपने जीवन की आए दिन आ रही परेशानियों से परेशान हो चुके थे। कई बार दोस्तों आप इतने परेशान हो चुके थे कि आपको लगता था कि बस अब जीवन नहीं जिया जाएगा। आपको ऐसा लगता था, लेकिन अब दोस्तों आपको हर चीज से, हर परेशानी से राहत मिलेगी। थोड़ा सा समय दोस्तों आध्यात्मिक स्थल पर जाएं, यानी कि भगवान के मंदिर जा सकते हैं, घूमने फिरने भी जा सकते हैं। उससे आपका दिमाग का बोझ कम होगा और भगवान के मंदिर जाओगे
तो दोस्तों, मार्ग तो मिलना ही मिलना है। और अगर आपके जीवन में कभी कभी ऐसा समय आ जाए, क्या आपको कुछ नजर नहीं आई कि अब आगे करूं तो क्या करूं, आपको बस केवल मौत नजर आने लग जाए, तो दोस्तों, आप गीता जी दोस्तों भगवत गीता उठाएगा और उसका कोई सा भी पन्ना पलट लीजिएगा या कोई सा भी पन्ना खोल लीजिएगा। उस पन्ने पर जो लिखा होगा, यकीन मानिए आपके सारे सवालों का जवाब वहीं पर होगा। जब मन में कोई सवाल चल रहा हो या जब दोस्तों कोई मार्ग नहीं दिख रहा हो, तो भगवत गीता का कोई सा भी पन्ना उठाकर पढ़ लेना जरूरी नहीं कि पहला दूसरा कोई सा भी जो खुल जाए वह उस पर लिखा होगा आपकी समस्या का हल। तो दोस्तों, अवश्य रूप से भगवत गीता अगर नहीं है तो आज ही लेकर आएं और पढ़ना शुरू करें। आपके जीवन की सारी जितनी भी है दोस्तों, सारी परेशानियों से आपको मुक्ति अवश्य रूप से मिल जाएगी। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 7 दिनों में अब कोई भी निर्णय ले रहे हो, कोई भी फैसला कर रहे हो अपने जीवन का, तो दोस्तों, अगर कोई मुश्किल आ रही है तो किसी अनुभवी की सलाह ले लेना। अपने पिता से पूछ लो, अपने दोस्त से पूछ लो, अपने किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछ लो जिसको आप जानते हो, जिसने अपने जीवन में कुछ ठोकर खाई है, आप उससे भी पूछिए। देखिए, अक्सर इंसान क्या कहता है कि वह व्यक्ति सफल हुआ है, उस व्यक्ति से राय ले कि आखिर वह कैसे सफल हुआ है। लेकिन हम कहते हैं कि आप दोस्तों, सफल व्यक्ति से राय लेने की बजाय एक असफल व्यक्ति से भी राय जरूर लिया करें, क्योंकि सफल व्यक्ति केवल यह आपको बताएगा कि उसने आखिर अपने जीवन में करा किया है जिससे उसको सफलता मिली, लेकिन असफल व्यक्ति यह आपको बताएगा कि आपको क्या नहीं करना चाहिए जिससे आप जीवन में असफल होंगे। वह आपको बताएगा कि मैंने यह गलतियां करी जिससे आज मैं असफल हुआ हूं। तो दोस्तों, जब आप सफल व्यक्ति की राय लेने जाएं, तो कभी कभी असफल व्यक्ति की भी राय जरूर लिया करें, क्योंकि वहां से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जल्दीबाजी में लिया गया फैसला आपको बदलना पड़ सकता है, इसलिए जल्दीबाजी में कोई भी फैसला मत लेना और अपने खर्चों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है सप्ताह में, क्योंकि आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। यूं समझ लीजिए आपकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होने वाली है। दोस्तों, आप लोगों को दिखाने के लिए कई सारा कर्ज ले सकते हैं और खर्चा कर सकते हैं, लेकिन दिखावे पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर दिखावा करोगे तो उससे आपको 2 मिनट की वाहवाही मिलेगी, लेकिन उसके बाद आपकी जो आर्थिक स्थिति है वह डगमगा जाएगी। फिर आपके परिवार का पेट भरने वाले लोग नहीं आएंगे जिनके ऊपर आपने पैसा लुटाया था। इसलिए हमेशा पैसा बचाएं दोस्तों, क्योंकि आपका बचा हुआ पैसा ही आपके काम आएगा। भूमि और वाहन से संबंधित गतिविधियों में सुधार आने वाला है दोस्तों। भूमि और वाहन से संबंधित अगर कोई गतिविधि है तो सुधार आएगा। साथ ही राजकीय कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। अगर कोई राजकीय कार्य कर रहे हो तो उसमें बाधा आ सकती है। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली वाला माहौल रहेगा। पति पत्नी के बीच काफी अच्छे संबंध रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। अगर कोई कुंवारा है, अगर कोई अपने लिए जीवन साथी की खोज कर रहा है, कई सालों से आपको अपना जीवन साथी नहीं मिला है, तो यह सप्ताह काफी अच्छे संकेत दे रहा है। दोस्तों, कुंवारों के घर भी बहुत जल्द बैंड बजने वाला है। दोस्तों, आपका रिश्ता बहुत जल्द तय हो सकता है, या फिर आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ सकता है जिसके साथ आप अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए तैयारी में रहे दोस्तों और नादानियां करना छोड़ दें, क्योंकि आज अगर आप अकेले हैं तो केवल और केवल अपनी ही कुछ नादानियां के कारण इसलिए नादानियां करना छोड़ दें। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आजकल दोस्तों सोशल मीडिया हो गई, या फिर दोस्तों हम टीवी पर भी अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं कि धन दौलत कुछ भी काम नहीं आएगा। मरते समय कोई भी अपने साथ धन नहीं लेकर जाता है, सब यही रह जाता है जो दोस्तों सत्य है मरते वक्त। दोस्त, आपके पास धन नहीं आएगा ही, आप अपने धन को साथ ले जा पाओगे, लेकिन वह लोग यह नहीं जानते कि यह जो धन है कितना कीमती है। धन कमाना बहुत जरूरी है। देखिए, आजकल के युवाओं की सोच हो गई कि घूमो फिरो, पैसा उड़ाओ, लौट कर कुछ नहीं आना है। आजकल के युवाओं की यह सोच है कि पैसा उड़ाओ, मरेंगे तो पैसा साथ नहीं जाएगा। लेकिन मैं उन दोस्तों बुद्धिजीवियों को बता दूं जो आजकल के युवाओं को भड़का रहे हैं या फिर गलत मार्ग पर भेज रहे हैं, मैं उनको यह समझा दूं कि आपके दादा परदादा ने क्यों धन संजोया था, किसके लिए संजोया था, आपके लिए, यानी कि उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए। देखें दोस्तों, जब आप अंतिम सांसें ले रहे होंगे और अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं होगा, या आपको बीमारी लग चुकी होगी और आपके पास एक भी रुपया नहीं होगा,
तब आप दोष तो अपने पुत्र पर, अपनी संतानों पर बोझ बन चुके होंगे। आपकी संतान आपका इलाज नहीं करवा पाएगी, क्योंकि धन होगा ही नहीं। आपकी संतान भी इधर उधर भटके कि एक RS1 के लिए, क्योंकि आपने तो उनके लिए धन बचाया नहीं। आपने उनकी शिक्षा के लिए भी धन बचाया नहीं। आपने तो जवानी में ही धन उड़ा दिया। आपकी तो यह सोच थी कि मरेंगे तो धन साथ में थोड़ी ना ले जाएंगे। अगर आपका पुत्र भी शमशान में दोस्तों इस बात से रो रहा होगा कि पिताजी आप तो चले गए, लेकिन मेरे लिए तो कुछ छोड़कर ही नहीं गए। अब मैं कैसे जीऊंगा? इतना कर्ज है। अब मैं धन कैसे कमाऊं? मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा? इस बात के लिए आपका पुत्र रो रहा होगा। लेकिन जब आपके पास धन दौलत होगा तो आपका पुत्र इसलिए रो रहा होगा कि आप पुत्र का साथ छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों, यही कड़वा सत्य है। इसीलिए पैसा कमाइए, क्योंकि पैसा कमाना बहुत जरूरी है। पैसा होगा तो आपका पुत्र भी आपकी इज्जत करेगा और आपका बुढ़ापा भी अच्छे से निकलेगा। और जब आप दोस्तों आप चिता में जल रहे होंगे, तब लोग भाग में आपकी वाहवाही करेंगे। आपका पुत्र भी छाती चौड़ी कर कर आपको अग्नि देगा, ना कि दोस्तों उसके मन में ग्लानि होगी कि हे पिता, आप तो चले गए, अब मैं क्या करूं? इस जीवन में उस बेचारे के पास भी इस कलयुग में भटकने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। इसीलिए पैसा बचाइए, घूमो फिरो, सब करो, लेकिन पैसा बचाओ और पैसा कमाओ। पैसा उड़ाने की गलती मत करो। आजकल के बुद्धिजीवी को बताओ कि पैसा बहुत कीमती चीज है। सब यही बोल रहे हैं, आज की पैसा साथ नहीं ले जाना, ओढ़-ढव करो, सब करो, लेकिन वह लोग समझते ही नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि यह जो आने वाला समय है आपके लिए काफी सही दिखाई दे रहा है। भले ही हमने बताया कि 2 बड़े झटके भी लगेंगे, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन दोस्तों समय बहुत अच्छा है। आप समय का सम्मान नहीं करते, लेकिन अब आपको समय का सम्मान करना पड़ेगा। आलस्य करना छोड़ दीजिए। आलस्य करोगे तो समय व्यर्थ ही चलता चला जाएगा। इसलिए आलस्य मत करना, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बेहतर बनी हुई है। जितना हो सके मेहनत करिएगा, क्योंकि जो शनि है वह दोस्तों इस वर्ष आपके ऊपर बहुत मेहरबान है, आपकी राशि में आए हुए हैं। शनि और शनि दोष तो उसी के ऊपर मेहरबान होते हैं जो कर्म प्रधान होता है, जो मेहनत करता है, जो पसीना बहाता है। इसीलिए अगर इस साल आपने अच्छे से मेहनत कर ली, पसीना बहा दिया, तो यूं समझ लीजिए शनि बहुत कुछ देकर जाएगा। इस साल वह चीज देकर जाएगा जिसके लिए आप लायक भी नहीं हो। दुख तो इतना आपको देख ही जाएगा। आपकी पसीने की एक बूंद की कीमत भी करोड़ों में होगी दोस्तों। इसीलिए पसीना बहा हो, शनि खूब देगा इस साल, आपको यह मेरी गारंटी है दोस्तों। अब मैं आपको बोल दूं कि यह जो अगले 7 दिन है, कुछ दोस्तों आपके घर परिवार में तो समय अच्छा है, लेकिन आपके जो संबंधी हैं, सगे संबंधी, रिश्तेदार कह लीजिए या फिर मित्र कह लीजिए, उनके साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा तक हो सकता है। बातचीत करते समय अपने शब्दों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, खुद पर भरोसा रखें और किसी को भी गलत सलाह ना दें और ना ही किसी की गलत सलाह ले लें। गलत सलाह लोगे तो भ्रमित हो जाओगे और कोई भी गलत मार्ग में आप दोस्त भटक जाओगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना। जाते जाते एक उपाय दे रहा हूं। आप में से कई लोगों कमेंट हटाते हैं कि गुरुजी अब मुझे कोई मार्ग दिखाई ही नहीं दे रहा, सब उपाय कर लिए, उपाय काम ही नहीं कर रहे हैं। अब मुझे केवल और केवल एक चारा दिखाई दे रहा है, और वह है मृत्यु का, आत्महत्या का। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, रुक जाइए, केवल मौत ही सब चीज का हल नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि जब आपके जीवन में घोर संकट आ जाए, कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा हो, तब आपको केवल एक चीज का उपाय करना है। उपाय है बजरंग बाण का। देखिए दोस्तों, अभी आप हो, क्योंकि इसमें आप हनुमान जी को श्री राम जी की कसम दे रहे होते हैं, और इसलिए ही आपको यह उपाय यानी कि बजरंग बाण का पाठ करना है। तब आपके जीवन में घोर संकट आए, ऐसे ही पाठ नहीं करना है। हाँ, सुन सकते हैं आप, सुनने से कोई दिक्कत नहीं है, सुनने से आपको अच्छा लगेगा, लेकिन पाठ आप करिए। पाठ करोगे तो दोस्तों आपको उस विकट समस्या का हल मिल जाएगा। तो अभी जाइए और सुन लीजिए। सुनना आप रोजाना चाहिए, आपको रोजाना सुने, लेकिन पाठ अगर कर रहे हो तो ध्यान रखो कि पाठ उसी समय करें जब गौर संकट आया हो। ऐसे ही छोटी मोटी परेशानियों में बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, किन अंधेर नहीं है दोस्तों। अगले आने वाले अगले 48 घंटे का समय भी आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसा ही समय रहने वाला है दोस्तों। इसमें आप लोगों को
ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा और अगले इन 48 घंटे के अंदर आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। और हम आप सभी को बताने वाले हैं कि धन की देवी माँ लक्ष्मी और देवों के देव महादेव आपके जीवन काल में बड़े परिवर्तन करने वाले हैं। माह में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ रहेगा। कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह जून माह का महीना आप लोगों की जिंदगी में ऐसा बीतेगा। इस महीने आपको कई खुशियां भी मिलेंगी तो कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि सितारों ने अचानक से पलटी मार ली है। यहां पर राहु का साथ मंगल दे रहा है तो शनि का साथ केतु दे रहा है। सब कुछ उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है और यह सब कुछ आप लोगों के जीवन में भी उल्टा पुल्टा करने वाला है दोस्तों। ऐसे में बच बचकर आपको इस महीने को गुजारना पड़ेगा, वरना आपकी छोटी सी गलती पूरा महीना बर्बाद कर देगी। यह महीना दोस्तों आपके जीवन में काफी ज्यादा खुशियां लाने वाला है, क्योंकि यहां पर दोस्तों शनि बहुत ही ज्यादा वक्र दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए फायदेमंद है, और केतु का भी दोष तो आपकी राशि के ऊपर होना बहुत ही फायदेमंद नजर आ रहा है। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यह जो महीना है दोस्तों 3 ग्रहों का महासंयोग दिखाई दे रहा है। इसमें जो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। ऐसे में दोस्तों बस आपको संभल कर इस महीने को गुजारना है। तो आइए जानते हैं कि यह जून का महीना आप लोगों के जीवन में कैसा रहने वाला है, और आखिर बागेश्वर बाबा के पर्चे में क्या आया है। इस जून में किन 3 चीजों से आपको हाथ धोना पड़ेगा और कौन से वह 6 काम है जो इस महीने संपन्न होने वाले हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल सत्य सुना, 6 काम संपन्न होने वाले हैं। यह सुन आप भी उछल पड़ोगे, क्योंकि जो आज से पहले नहीं हुआ वह इस जून के माह में होने वाला है। यह जून का महीना सितारों की गणना के अनुसार देखें तो आप लोगों के जीवन में यादगार महीना हो जाएगा। दोस्तों जन्म जन्म तक आपके लिए यह महीना यादगार रहेगा। दोस्तों काफी लकी भी होगा और काफी दोस्तों मुसीबतों से भरा भी होगा। तो काफी दोस्तों एडवेंचर से भरा यह महीना रहने वाला है। कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, जिन उपाय को करके आप इस महीने को अपने लिए काफी अच्छा बना सकते हैं। मुसीबतों से आप आसानी से बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर यह जून का महीना सितारों की गणना के अनुसार और महादेव के अनुसार, बालाजी महाराज के अनुसार आपके जीवन में कैसा रहेगा। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करूंगा कि पूरे महीने का महाराशि फल दिया है दोस्तों, इसीलिए पूरा का पूरा वीडियो देखना, क्योंकि देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि कहीं कहीं सावधानी बताई है, कहीं कहीं उपाय बताए हैं, कहीं कहीं दोस्तों खुशखबरी भी बताई है, कुछ संभलने की चीजें भी बताई हैं, कुछ राज भी खोले हैं इस वीडियो में। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा देखने की भूल मत करना। अगर देखना है तो पूरा देखो, वरना देखो ही मत, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विनाश ले आता है दोस्तों। इसीलिए पूरा का पूरा वीडियो देखना, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, यह वीडियो बनाने में कई दिनों की मेहनत लगी है, तो कम से कम आप वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यह महीना बहुत ही शानदार है और इस पूरे महीने का महाराशिफल निकालने में भी बहुत मेहनत लगी है। तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को केवल देख लेते हैं और लाइक नहीं करते, क्योंकि दोस्तों वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मुफ्त होता है, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते। यह बहुत ही गलत बात है। तो अभी के वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिए। जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव खूब कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बरसाने वाले हैं। तो अभी अभी जाएं और लिख दें जय शनिदेव। आइए दोस्तों जानते हैं कि यह जून का महीना कैसा रहेगा। बिल्कुल न से सुनिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जून के माह में आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहु जो है दोस्तों मंगल के साथ बैठे हुए हैं, और इन दोनों की जोड़ी जब बनती है तो दोस्तों विनाश होना तय होता है। लेकिन फायदे की बात यह है कि शनि के साथ केतु बैठे हुए हैं, जो इन दोनों को प्रभाव से कम करने वाले हैं। तो एक और अच्छा है तो एक और बुरा है दोस्तों। ऐसे में वह कौन सी चीज है जिनसे आपको हाथ धोना पड़ेगा, एक एक करके पहले वह बता देते हैं। पहली चीज जिनसे आपको हाथ धोना पड़ेगा वह है दोस्तों आपके कुछ रिश्ते नाते। ये बिल्कुल सत्य सुना, इसके पीछे की वजह जान लेते हैं। देखिए,
इस महीने जहां मैंने आपको बताया है कि आपका जो क्रोध का भाव होता है, यानी कि नवम और पंचम भाव, इसमें क्रोध के भाव में दोस्तों मंगल अपनी दृष्टि डाले बैठा है। ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में होंगी इस जून के माह में जिससे आपको क्रोध आएगा। छोटी छोटी बातों में आपको बहुत ज्यादा क्रोध आने वाला है। अगर आपके अनुकूल कुछ काम नहीं बना तो आप बहुत ज्यादा क्रोध करोगे, घर में लड़ाई झगड़े भी करोगे। आपका स्वभाव बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा। दोस्तों, आपको सुकून नहीं मिल पाएगा। आप दोस्तों अपने परिवार के लोगों के लिए भी बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपका कोई अपना आपके गुस्से से आहत हो सकता है। आपके क्रोध से आपके परिवार के कुछ लोग बहुत ज्यादा आहत हो सकते हैं, जिससे आपका कोई अपना आपसे छोड़कर ही जा सकता है, या फिर आपसे रिश्ता नाता भी तोड़ सकता है, या फिर आपका कोई अपना आपका एक भावुक इंसान आपसे नाराज भी हो सकता है। इसलिए बिल्कुल याद रखिएगा कि इस महीने क्रोध करने पर जितना ज्यादा कंट्रोल करिएगा, जब जब आपको गुस्सा आएगा तो आप इन लोगों को भगवान के मंदिर चले जाना है, किसी शांत जगह पर बैठ जाना है। दोस्तों, आपको काफी मदद मिलेगी। गुस्से पर काबू करने में एक छोटा सा उपाय बता देता हूं कि आपको हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान जी के यहां से सिंदूर का टीका या फिर टीकी लगानी है। पुरुष के 2 टीका लगाएं, स्त्री को टीका लगा लें। इससे आप पर जो क्रोध होने का स्वभाव है, आपका जो मंगल से जो भारी है, वह उसको काबू में रहेगा। इसको दूसरी चीज के आगे बढ़ते देखिए। जो दूसरी चीज जिससे आपको इस महीने हाथ धोना पड़ सकता है, वह चीज थे आपकी सबसे कीमती चीज रूस को भेज दी गई। योग ऐसे बन रहे थे कि आपकी कुल चली थी। आपकी कोई खास, आपकी मूल चीज इस महीने आपसे दूर हो सकती है, या फिर आपसे लोग कहीं दूर हो सकते थे। इस चीज के बहुत ज्यादा योग बन सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, जब जब आपके ऊपर शनि प्रसन्न हुए थे, तब तो शनि दोष न सुझा हुए भी आपकी आज के लिए मुश्किल है। यानी जब शनि आपसे प्रसन्न होंगे तब वह आपसे पूछे। आपकी कोई भी चीज बदलने में नहीं डरते। शरीर का कभी भी भार नहीं चढ़, शरीर का कभी भी एक स्थान से ऊपर दर्ज नहीं होता। जब शनिदेव आपको कुछ दे दे तो बदले में छोटी मोटी या फिर कुछ कीमती चीज आपसे जरूर ले लीजिए, और वह चीज तो इसी महीने आपके लिए देंगे। ऐसे में आपको अपनी कीमती चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी आपकी कोई कीमती चीज घुल कर दी जाएगी। अगर आप कोई सोने या फिर चांदी के जेवर पहनते हैं, या फिर आपका कोई कीमती वस्तु है जो आपको हद से ज्यादा प्यारा है, तो दोस्तों चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि इस महीने योग ऐसे हैं कि आपकी कीमती चीजें बहुत जल्दी घूम सकती हैं। कभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो तो अपनी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वहीं कोई प्रॉपर्टी के कागज थे, कोई कीमती डॉक्यूमेंट हो गया, या फिर अपना मोबाइल खो गया, क्योंकि मोबाइल सबसे कीमती चीज होती है और साथ साथ बहुत कीमती चीज होती थी। लेकिन अगर एक छोटा सा कागज कीमती हो वहां से भी गुम गया तो बहुत दिनों तक दोस्तों इसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है। ऐसे में आपको अपनी कीमती चीजों का अभी से ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो आज भी अपने सारी कीमती चीजों को एक अच्छी व्यवस्थित जगह पर रख दें, ताकि आपकी चीजें कहीं घूमने लगी, क्योंकि इस महीने कोई भी चीज आपसे दूर जा सकती है और इसके ज्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों, तीसरी चीज आपके खोज की है, जिससे आपको हाथ धोना पड़ सकता है। बिहार की पूरी लीची। देखिए, इस महीने जैसा कि हमने कहा कि मंगल के साथ केतु बैठा हुआ है, आपके के नवम पंचम भाव में भी दोस्तों कुछ विकराल चीजें होती हुई दिखाई दे रही थी। और जब जब आपके ऊपर शनि प्रसन्न हुए हैं, तब दोस्तों जो आपका आलस्य है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस महीने आप बहुत ज्यादा आलस्य करने वाले हो। काम करने में आपका मन नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब शनि प्रसन्न होते हैं तब दोस्तों होता क्या है कि हमारा जो भी काम करने का मन होता है वह बहुत मन जाता है। यह समय सीधे भी सोने की इच्छा होती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। बेखबर सोते रहो, आराम करो। कोई अगर कुछ काम करने के लिए करे तो मन नहीं होता है। काम चोरी का भाव अंदर अंदर जाने लगता है। चाहे आप कितने किने भी फुर्ती क्यों ना हो, आप कोई भी काम अच्छे से नहीं करोगे आपके अंदर। दोस्तों, काम चोरी का भाव थोड़ा ज्यादा भी बढ़ने वाला है। आप दोस्तों कोई भी काम अच्छे से नहीं करोगे और आलस से बहुत ज्यादा करोगे। लेकिन दोस्तों, इस महीने आपके पास अवसर बहुत आएंगे। आपके पास बहुत सारे चांस आएंगे कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन कमा सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी तक हासिल कर सकते हैं।
आपके पास कम सुविधा में भी आप बहुत ज्यादा धन कमा सकते हैं या फिर बहुत ऊंचा मुकाम तक हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपका आलस्य दोस्तों इन सभी चीजों पर पानी फेर देगा। जब जब आपके पास मौका आएगा तब आप आलसी बने रहोगे और आपका आलस्य दोस्तों आपको कोई भी काम नहीं करने देगा। फिर आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि पूरे महीने आप आलस्य ना करें। आप अपने अंदर स्फूर्ति और चुस्ती बनाकर रखें। जितना हो सके सुबह सुबह सैर सपाटे पर जाएं। अगर सुबह अच्छी रही तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। एक उपाय बता रहा हूं, उसे कर लेना तो आपके अंदर जो आलस्य का भाव जागेगा वह कम हो जाएगा। देखिए, शनि मंदिर जाइएगा। इस महीने जितने भी शनिवार आए शनि मंदिर जाइएगा। शनि मंदिर जाकर शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करिएगा। जी दोस्तों, तिल का तेल अर्पित करिएगा शनिदेव को। इससे जो शनिदेव का भार है वह कम हो जाएगा और जो आलस्य आएगा वह भी कम हो जाएगा और आपके अंदर चुस्ती फुर्ती भी जागेगी और शनिदेव और प्रसन्न होंगे। क्योंकि जब शनिदेव देते हैं दोस्तों तो थोड़ी सी परीक्षा जरूर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि शनिदेव केवल देंगे ही देंगे, परीक्षा भी लेंगे। इसलिए अगर आपके ऊपर शनि और प्रसन्न करना चाहते हो तो शनि मंदिर जाकर शनिवार के दिन चाहे सुबह हो या फिर शाम को शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें। और बाहर अगर कोई जरूरतमंद बैठा हो, मंदिर के बाहर कोई जरूरतमंद व्यक्ति बैठा हो, कोई आपसे रुपए, कोई भिक्षुक यानी कोई भिखारी अगर बैठे हो मंदिर के बाहर, तो उनको या तो खाना खिला दीजिए या तो उनको कोई जरूरत का सामान दे दीजिए। इससे आपका कर्म अच्छा होगा। आपके सर पर अगर कोई भार होगा, आपके कर्मों का अगर कोई बुरा भार होगा तो वह भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों यह उपाय जरूर करिएगा। अब मैंने आपको 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा वह तो बता दिया है, क्योंकि इस महीने दोस्तों भार थोड़ा अधिक रहेगा। लेकिन शनि बहुत अच्छे संकेत दे रहे हैं।